नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 1947 में अपना हक मांगकर धर्म के आधार पर जो देश हमसे अलग हुआ, आज उस पाकिस्तान में हालात ये हैं कि पाकिस्तान की जनता सड़कों पर है और तो और वो मांग कर रहे हैं कि मोदी जी हमें बचाएं। अब उनमें से बलूचिस्तान, सिंध ऐसे क्षेत्र में तो जनता हाथ में मोदी जी के बाकायदा फोटो लेकर यह मांग कर रही है कि हमको भारत जाने दिया जाए और यह तो क्षेत्र पूरा भारत में मिला लिया जाए। आपको बता दूं, पीओके हो या सिंध या बलूचिस्तान, वहां के नागरिक सड़कों पर हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो हमें मूलभूत सुविधाएं देने में नाकाम है। ना साफ पानी मिल रहा है, ना बीमारों को दवाई मिल रही है, खाने के लिए रोटी तक के लाले हैं और महंगाई का आलम यह है कि वहां इस समय 1 किलो आटा भी 200 रुपए किलो से 200 रुपए से ऊपर बिक रहा है, वो भी मिल नहीं रहा है। आम जनता की परवाह से बेपरवाह वहां की सरकार और वहां की सेना। लोग आरोप लगा रहे हैं पाकिस्तान के कि जो सेना है वो वहां सर्वोपरि है और उसको तो पूरा ऐशो आराम है। अभी हाल ही में एक खबर आई और वो खबर ये थी कि वहां जो है वाजवा की पत्नी के खाते में $600 बिलियन आए। अब ये डॉलर आए कि नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि वाजवा की पत्नी के खाते में अगर पैसे आए हैं तो भाई ये तो अमीर बन रहे हैं। ये अपना वो जुगाड़ करने में लगे हुए हैं कि यदि देश कंगाल हो गया है, होना नहीं है, हो गया है, तो ऐसे में वो विदेशों में शिफ्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी के कई अफसर, जिनकी संख्या लगभग 75 बताई जाती है, वो विदेशों में शिफ्ट हो चुके हैं और ये पहली बार है कि सेना के बड़े अफसर देश को छोड़कर विदेशों में शिफ्ट हुए हों। वहां शिफ्ट हुए होंगे तो वहां जो उनको सुविधा मिल रही है, क्या वो वहां ऐसे ही बैठेंगे? क्या वो देश की सेना की बातें वहां लीक नहीं करेंगे? इसकी गारंटी है क्या? और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश बिल्कुल कंगाली पर है और देश में जो देश की तरक्की के लिए काम करने थे वो हुआ नहीं। और उन्होंने जिस तरह से भारत के खिलाफ आतंकवादियों को भारत में भेजा, एक कट्टरपंथी सोच को पनपने दिया, उसके कारण रक्षा बजट देख लीजिए, 25% से ऊपर रक्षा बजट वहां का। हथियार खरीदते रहे, हमें धमकी देते रहे कि हमारे पास तो 250-250 ग्राम के परमाणु बम है। सवाल यह है कि उन परमाणु बमों का आप करोगे क्या? अधिकांश, अभी आपको बता दूं कि आज की डेट में पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि वहां जो उनके हथियार है वो तो उन्होंने यूक्रेन को बेच दिए, कुछ तो ऑफिशियल बेच दिए और खबर यह है कि यूक्रेन को वहां से तस्करी हो रही है, यानी हथियारों की तस्करी हो रही है। जो हथियार उन्होंने भारत के विरुद्ध लड़ने के लिए आतंकवादी संगठनों को दिए, वहां की सेना ने या आईएसआई ने, वो तस्करी हो रही है क्योंकि उनको पैसा चाहिए। और आज की हालत यह है कि वहां पैसे की मारामारी का आलम यह है कि 2023 में मार्च महीना ये अब चल गया है, 2 महीने बाद उनको $16 बिलियन की किस्त चुकानी है। आईएमएफ को ये किस्त देनी है, पैसा है नहीं तो पैसा कहां से जुटाएंगे? तो चीन से पैसा लेंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि चीन जो ये पैसा दे रहा है 9.7 वार्षिक ब्याज पर दे रहा है। बात करते हैं पाकिस्तानी भारत से बराबरी की, विकास के नाम पे मिलेगा, लेकिन भारत जो इनके साथ ही आजाद हुआ था, आज मोदी सरकार की नीति देखिए। मोदी जी विकास के नाम पर, हमारी देश की सरकार भी विदेशों से फंड लेती है, हमें फंड मिला है तो वो फंड मिला है हमें बुलेट ट्रेन के लिए जापान से, और वो कितने ब्याज पे है? 0.01%, 0.01% अगले 50 साल के लिए किस्तों में मिलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसको 9.7% पर मिला है चीन से, और उसमें भी कंडीशन यह है कि आप इस पैसे को विकास के काम में खर्च कर रहे हैं कि नहीं, ये हम नजर बनाए रखेंगे। और इस नजर बनाए रखने के लिए चीन अपने अधिकारियों को तैनात करेगा उनके मंत्रालय में।
मतलब नजर बनाने के नाम पर मंत्रालय में चीन के अधिकारी बैठेंगे, इनडायरेक्टली सरकार पर चीन का कब्जा ये रहेगा। आज भी इंटरफेयर है, लेकिन फिर सरकार के अंदर बैठेंगे। पाकिस्तान से उसको क्या मिलेगा? और चीन की जो योजना है वो आप जानते हैं, चीन उसको पैसा देता है, उस देश को पैसा देता है जो उसका पैसा वापसी ना कर पाए, ताकि उस देश में वो उनकी संपदाओं पर कब्जा कर ले, जैसा श्रीलंका में किया। ऐसा ही वो पाकिस्तान में कर रहा है, और पाकिस्तान को पैसा दिए जा रहा है। अब ब्याज बढ़ गया है, और जो पिछला पैसा नहीं चुकता कर पाए उसको मूल में जोड़ दिया है, और वहां से वो क्या ले रहा है? तो आप सब समझते हैं, जर, जोरू और जमीन, ये तीन चीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान से वो चीन जा रही हैं, और सब लोग समझ रहे हैं। जमीन कब्जा ली है, वहां के संसाधनों पे कब्जा है। कब दिवालिया घोषित हो जाएंगे, लेकिन जब दिवालिया घोषित हो जाएंगे तो वहां चीन का ही इंटरफेयर ऐसा रहेगा कि बस आप जाइए, ये देश हमारा है। इन हालातों को देखते हुए जनता में आक्रोश है, और जनता ये समझ रही है और देख रही है। और इसलिए आप देख रहे हैं, उइगर मुसलमानों के खिलाफ जब चीन में कोई अत्याचार होता है, पाकिस्तान का कोई कट्टरपंथी नहीं बोलता। भारत के अंदर बवाल करेंगे, लेकिन वहां के बारे में कोई नहीं बोलता, क्योंकि बोल सकते ही नहीं है। जो सेना है और जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनकी रोजी रोटी वहीं से चल रही है। आज हालत ये हो गए कि वो जो है वहां पे हथियार जो है वहां की सेना का बताते हैं कि 3 दिन का एमिनेशन उनके पास बचा है। बाकी तो यूक्रेन को दे दिया, कुछ आतंकवादी संगठनों को दे दिया, पैसा है नहीं, खाने के लाले पड़े हैं। तो आज अगर भारत चढ़ाई कर दे तो समझिए यूं चुटकी में पूरे पाकिस्तान पे कब्जा हो जाएगा। जो हमको धमका रहे थे परमाणु बम को लेकर, वो इतना सरल नहीं है। तो वहां आज हालत यह है कि कारखाने बंद हैं, और केवल एक व्यापार बचा है, वो है नशे का कारोबार। 45% जो नशा है वो पाकिस्तान के रास्ते दुनिया में जा रहा है, और ये कारोबार बचा है। अपराधियों के जरिए ये फैलाने में लगे हुए हैं, और अब इनको लगता है कि कुछ हो नहीं सकता। वहां जो है आज हालत जो हो रही है कि गेहूं के लिए मारामारी है, आटे के लिए मारामारी है, क्योंकि वो तो निर्माण हुआ नहीं, भारत से ट्रेड हो नहीं सकता। भारत के बारे में जिस तरह की बातें उन्होंने करी हैं, आज तो मोदी सरकार है, मोदी के पास तो ऑप्शन है, करें नहीं करें हमारी मर्जी है, हम क्या चीज देंगे ये हम तय करेंगे। तो गेहूं नहीं दे रहे हैं। ये बात अलग है कि यही मोदी सरकार हमारे देश के नागरिकों को, जो 80 करोड़ जनसंख्या है, इसको फ्री में महीने में 2 बार, पिछले दिनों तो हमने गेहूं दिया, अभी गेहूं का स्टॉक रखा गया है भविष्य के लिए, तो चावल दिया जा रहा है, यानी भूखा कोई नहीं है। दूसरी तरफ वहां मारामारी है, तो आज पाकिस्तान के आम नागरिक ये कह रहे हैं कि भाई हम तो जो है भारत में मिलने को तैयार है। वहां की सरकार अब इच्छा जाहिर कर रही है कि भारत के साथ ट्रेड करेंगे साहब। तो आज भारत ट्रेड नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत उस नजाकत को समझ रहा है। यही मौका है कि जिन्होंने हमें परेशान किया, हमारे देश का बंटवारा किया, वो लगातार आतंकवाद परोसते रहे। अब जो हाल हो रहा है वो उसके कर्मों के कारण है। तो इस व्यवस्था में रूस से वो गेहूं मंगा रहे हैं, क्योंकि चीन के पास भी नहीं है। तो अब आप समझिए, जब रूस से गेहूं आएगा तो किस कीमत में आएगा। दूसरी तरफ भारत है, बॉर्डर खोल दीजिए, जो रेट गेहूं का भारत में है, ज्यादा उसके ऊपर 100 रुपए भाड़ा और लग जाएगा प्रति क्विंटल। तो आज वहां की जनता और वहां की जो नेता है वो भी अब इस मंशा में है कि भारत उनकी मदद कर दे, भारत से ट्रेड हो जाए। ये जो खाने का सामान है, दवाइयां हैं, ये जो गेहूं है, चावल है, ये भारत से आ जाए। और इसीलिए पाकिस्तान की जनता सड़कों पर है। बलूचिस्तान में तो बाकायदा मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मोदी ने किया क्या है, वो देखें। हालांकि इस काम में जो पाकिस्तान के हालात हैं वो पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग किया है, आप ये भी गौर करेंगे कि जो इस्लामिक कंट्रियां हैं धर्म के नाम पर,
ये जो पाकिस्तान उनके सामने जाकर रोता था, आज वो भी मदद करने से मना कर चुके हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं। हम आपके यहाँ विकास के लिए दे सकते हैं, और वो भी आपको हम डायरेक्ट नहीं देंगे, कैश नहीं देंगे, प्रोजेक्ट के लिए देंगे, बाउंड कर दिया है। यह है मोदी की विदेश नीति, यह है मोदी की कूटनीति। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जैसा नेता, मोदी जैसा नेतृत्व भारत की किस्मत में ये सालों बाद आया है। कम से कम आजादी के बाद पहली बार ऐसा कोई नेता आया है जिसने देश के दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए हैं, और वो भी बिना हथियार के, लड़ाई के। और यही सफल राजनीतिक नेता की पहचान है। हम आज मोदी जी की नीति और उनके व्यक्तित्व को पहचानने में चूक कर रहे हैं। कुछ लोग उन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको देखना चाहिए कि हमारा दुश्मन चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, वहाँ क्या हालात है। दूसरी तरफ भारत है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ चल रहा है। हम आज जो है खुद के पनडुब्बी बना रहे हैं, खुद के शिप बना रहे हैं, खुद के हम सैटेलाइट बना रहे हैं, खुद की वैक्सीन बना रहे हैं। लोग कहते हैं मोदी ने किया क्या है। अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो एक लंबा प्रोग्राम इसी पे होगा कि मोदी सरकार ने देश की तरक्की के लिए किया क्या है। इसी में हम देखें कि क्या ये कम बात है कि हमारा दुश्मन देश, जो कट्टरपंथ देश माना जाता है, वहां के लोग आज ये कह रहे हैं कि मोदी जी हमें बचाओ, मोदी जी हमारा रास्ता खोल दो। और वो कह रहे हैं कि बस हमें मिला लो। कभी ये सवाल उठाने वाले लोग कि पीओके भारत में कैसे आएगा, उनको जान लेना चाहिए कि वहां की पब्लिक खुद ही इच्छा प्रकट कर रही है कि हमको मिला लो। ऐसे हालात ये मोदी की नीति के कारण बने हैं। निश्चित जानिए कि अब पीओके लेना तो बस चुटकियों का खेल है, लेकिन यह भी ताज्जुब नहीं है कि पूरा पाकिस्तान ही भारत में पुनः मिल जाए। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह के हालात बने हैं, हालांकि जैसा मैंने कहा, चीन इतना कर्जा दे चुका है कि वो इंटरफेयर करेगा, जैसे कि श्रीलंका में। इसका भी तोड़ क्या होगा, इसके भी क्या इंतजाम मोदी सरकार को करने होंगे, इस पर काम चल रहा है। लेकिन इतना तो जरूर पक्का है कि 2024 के चुनाव के पहले पीओके बलूचिस्तान वो भारत के साथ होंगे। किस रूप में होंगे, ये रणनीतिकार उसकी तैयारी कर रहे होंगे अंदर अंदर, लेकिन भविष्य बिल्कुल साफ है कि पीओके तो भारत का फिर से अभिन्न अंग बनने जा रहा है। वंदे मातरम।